हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के बारे में, उनके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज के जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चौथा है पोटेंशियल डिफरेंस और पांचवा है उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है करंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चौथा है पोटेंशियल डिफरेंस और पांचवा है इन सभी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज है, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं इन यूनिट टाइम में। जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है यूनिट टाइम के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट की जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अपन इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय टी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय टी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम। चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम। ठीक है, और टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। तो क्या यूनिट बन जाएगी करंट की? कूलम पर सेकंड या फिर सी एस इनवर्स। क्लियर है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ये तो उसकी नॉर्मल यूनिट होगी, लेकिन करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करना है किसी कंडक्टर के अंदर, वही क्या कहलाता है? 1 एम्पियर करंट कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को, कि भाई सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। क्लियर है? जो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। जैसे मान के चलिए कि ये कोई एक बल्ब है। ठीक है, ठीक है, ये बैटरी लगा दी हमने। तो अगर मुझे पता करना है कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है, ठीक है, इस बल्ब के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सर्किट के सीरीज़ में, सीरीज़ का मतलब उसके कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? उसको कनेक्ट कर दूँगा, यानी ये कर दिया। ठीक है, तो ये एमीटर का सिंबल होता है। जो डिवाइस है करंट मेज़र करने का, उसका सिंबल क्या है? एमीटर। ठीक है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे सभी के सिंबल्स के बारे में, बट मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो एमीटर का सिंबल्स क्या हो जाएगा? ये एक सर्किल और उसमें अपन ए लिख देंगे। क्लियर है? या तो ए या फिर कोई एरो बना के अपन उसको शो कर देंगे और नीचे लिख देंगे ए। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एमीटर का सिंबल। ठीक है, ये सीरीज़ में, इसको हमेशा क्या किया जाता है? सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने वाला डिवाइस कौन सा होता है? एमीटर। और उसे हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है? सीरीज़ में। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है वो देख लेते हैं। द कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, उसी को अपन क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर करते हैं। क्लियर है? ठीक है, और जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। पॉजिटिव, सॉरी, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। क्लियर है? चलिए इसको समझ लेते हैं होता कैसे है ये सब कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वापस वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बैटरी है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो करंट जो होती है उसे हम ये भी समझते हैं कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी भी फ्लो करता है। क्लियर है? ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें है इस कंडक्टर के अंदर तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? और ये नेगेटिव टर्मिनल उससे क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। और करंट की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर दो सब्सटेंस विच अलाउ इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने दे। क्या करने दें, इजीली फ्लो होने दें। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है, बट हम इसे यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। अगर मैं सिल्वर के वायर बनाने लगूँगा तो मैं उसको ट्विस्ट नहीं कर सकता, बेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत वीक होती है। क्लियर है? तो इसलिए हम वो कंडक्टर यूज़ करते हैं जिनकी कॉस्ट क्या हो, लो हो। ठीक है, और एज वेल एज उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। तो इसलिए हम कॉपर, एल्यूमिनियम इनके वायर यूज़ करते हैं फॉर कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक के आगे बढ़। दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। क्लियर है? एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा इंसुलेटर के अंदर, वो क्या होता है कि अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, थियोरेटिकली इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकली बहुत हाई वैल्यू होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें एग्जांपल में हमने क्या कंसिडर किया है, करंट जो दे रखा है वो 1 मिली एम्पियर दे रखा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल एम का मतलब होता है मिली। ठीक है, मिलीमीटर, मिली एम्पियर। क्लियर है? 1 सेकंड के लिए 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रही है। तो पूछा गया है वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा और पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ठीक है, तो मैंने जो जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? फिर मैंने फॉर्मूला लगाया आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो मुझे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता करनी है, तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर, जो मैंने रख दिया 1 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है, 10⁻³ कूलाम होगी। कितनी हो गई, 10⁻³ कूलाम हो गई है। क्लियर है? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। और फिर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करूँगा, ई यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू पुट करूँगा। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है, कूलम। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है?
ठीक है, तो एक बार आप इसको वापस से करके देखिएगा, इसका आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, उसके बारे में अभी अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान के चलिए एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा है, उसको उसको इन्फिनिटी से लेके आने में, और एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये एक चार्ज रखा है इन्फिनिटी पे और एक चार्ज का यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ चार्ज है उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने में, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्लियर है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से जो चार्ज हम लेके गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो चार्ज लेके गए, उस चार्ज को लेके जाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, क्लियर, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए जो वर्क किया वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके गए तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये बल्ब है, ये बैटरी है, तो वोल्ट मीटर क्या होगा? इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। किस तरह से? इस तरह से क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं आगे अगले टॉपिक। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस पे बेस्ड कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। क्लियर है? कितना काम करेगा 3 कूलम चार्ज, ठीक है, कि अगर उसे 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पर लेके जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इससे हमारा V का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो V का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 10 वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, V का फॉर्मूला लगा देंगे वर्क डन अपॉन चार्ज वाला। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज वाला, तो वर्क डन अपॉन चार्ज से क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, W इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। वी की वैल्यू कितनी है? 10, और क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो कितना वर्क किया उसने? 30 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया? 30 जूल वर्क किया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सिंबल्स पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, बस इतना ही। थैंक यू।